पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गया है और अब नतीजों का इंतजार है और सिर्फ नेताओं को ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, बल्कि जनता को भी अब इंतजार है कि क्या कुछ रिजल्ट आने वाला है पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों का। इस वक्त देखिए बलवंत सिंह ढाबा काफ़ी मशहूर ढाबा है यहाँ पर, लेकिन कहने के लिए ढाबा, चाय सबसे ज़्यादा यहाँ की मशहूर है और चाय के साथ ही जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो पॉलिटिकल बात भी करते हैं। पाजी, अरे क्या होने वाला है? रिजल्ट का इंतजार आपको भी है? हमसे ज्यादा आप लोग को पता है। अरे कुछ तो पता होगा ना, जो सब दुनिया सोचती है वही होगा जी। दुनिया क्या सोच रही है? अभी क्या मुझे क्या मालूम, मैं को जोशी थोड़ी ना हूँ। अच्छा, चुनाव तो अच्छे से हो गया ना इस बार? मुझे तो 5 दिन हो गए यही क्वेश्चन लोग पूछते हैं, भैया सराजी क्या होगा। हाँ। हम तो यही बोल रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं वही होगा। चुनाव तो शांतिपूर्ण हुआ इस बार? बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्रेडिट किसको है इसका? वो आपको मालूम है। बंगाल के लोगों से बात निकलवाना बहुत मुश्किल है। चाय तो आप पी रहे हैं, नतीजों का इंतजार आपको भी है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या होने वाला है? ये तो बताना मुश्किल है। टिपिकल बंगाल के लोग जवाब नहीं देते, जलेबी की तरह उसको और उलझा देते। अच्छा, चुनाव कैसे हुआ जवाब इस आई बार? डोंट थिंक कोई भी दे पाएगा। अच्छा। आई थिंक इट्स एवरीथिंग बीन वेरी टाइट। तो देखते हैं क्या होता है। We'll know। आपको भी लग रहा है टाइट है माहौल? माहौल तो टाइट लगेगा, है ना? और क्या आपको लगता है इश्यूज क्या रहे इस बार जिसकी वजह से लोगों ने वोट डाला? आई थिंक जो हर समय होता है, हर बार लोग तो डालते ही वोट डेवलपमेंट के लिए डालते हैं, और क्या चीज़ें इम्प्रूव हो। अच्छा, यहाँ का एक चीज़ देखा मैंने, 20-25 साल से कम कोई शासन नहीं करता है। कांग्रेस ने किया, उसके बाद लेफ्ट ने किया, ममता भी आ गई। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावे कर रही है कि सरकार उसकी बन रही है एग्जिट पोल में, आपको क्या लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, बोलना मुश्किल है, टाइट है, कांट से एनीथिंग। मुश्किल है बताना। मुश्किल लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? चेंज का ज़रूरत है, अब वेट कर रहे हैं नतीजा क्या आता है। लेकिन आपको चेंज की जरूरत लग रही है? चेंज होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में होनी चाहिए चेंज। रेगुलर में एक गवर्नमेंट रेगुलर में नहीं होना चाहिए। 15-20 साल का जो टाइम फ्रेम है उसमें कोई ना कोई चेंज होना चाहिए, तो प्रोग्रेसिव रहता है कंट्री ये स्टेट के लिए। अच्छा, बताइए कि फिर तो अगर इस लॉजिक से जाएं तो फिर दिल्ली में भी चेंज होना चाहिए, आपको लगता है? दिल्ली में तो ऐसा चेंज हुआ ही है। अरे मैं देश की बात कर रहा हूँ। होनी चाहिए उस तरह का अपोजिशन होना चाहिए, और डेफिनेटली ज़रूरत है ना? तो अपोजिशन में क्या कमी लग रही है आपको? वो तो सबको ही को पता है। जैसे कि आप बताइए। अपोजिशन का जो पिछला जो था, उस समय क्या हुआ था? डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, स्टैग्नेंसी आ गया था, मार्केट मतलब बिजनेस ठप हो गए थे, तो रोजगार, और तो ये चलिए ये तो रेगुलर का एक तो प्रॉब्लम है, लेकिन डेवलपमेंट भी ठप हो गया था चारों तरफ। डेवलपमेंट ठप हो गया। अच्छा, एक बार बताइए, जो शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की जो फाइट है, आपको लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इस बार वो हारने वाली, ममता बनर्जी जो 1991 से लगातार सांसद हैं, उसके बाद फिर मंत्री बन गई, आपको लगता है ममता बनर्जी हार भी सकती हैं? पता नहीं मुझे, देखिए नहीं जीतना ही चाहिए, देखते क्या होता है। इससे ज़्यादा क्या बोलें। नहीं, एक जो बाहरी बनाम बंगाल की बात है या बंगाली हैं, जो ममता बनर्जी कहती है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग शासन कर लेंगे, इस बात में कितना दम? ये देखिए, आई डोंट थिंक हम बता भी पाएंगे। हम तो यहीं पे है, लोकल है, देखते क्या होता है। जो बीजेपी को बाहरी बताती है, क्या बीजेपी बाहरी है? नहीं, लोकल ही है ना, हम लोग भी सब लोकल ही है। बीजेपी लोकल ही है, कहाँ बाहर है। और बाहर भी है तो क्या है, अपना जो भी देश देखे, अल्टीमेटली डेवलपमेंट का दरकार है, जो होता है देखा जाएगा। और ये जो जहाँ तक सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री वही होना चाहिए जो बंगला बोल सके, बंगला भाषी हो, यहाँ रहा हो, या आप लोग ओपन माइंडेड हैं कि कोई भी हो सकता है? देखिए, हमें डेवलपमेंट से मतलब है, डेवलपमेंट हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, बंगाल में बंगला भाषी ही होना चाहिए मुख्यमंत्री? जो स्टेट के बारे में सोचे, स्टेट का डेवलपमेंट के बारे में सोचे, वो होना चाहिए। और एक और घुसपैठियों की जो बात हो रही थी मुर्शिदाबाद मालदा की तरफ, क्या ये घुसपैठ की समस्या बड़ी है? देखिए, उस एरिया का उतना डिटेल में नहीं जानते हैं। ऐसा कोई घुसपैठ का कोई ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं कि घुसपैठ का है। वो तो इन्फिल्ट्रेशन बहुत सालों से चले आ रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। इंतजार आपको है नतीजों का? हाँ, डेफिनेटली। एक इतना बड़ा फेस्टिवल है इलेक्शंस का, सब में पार्टिसिपेट किए हैं 92%। आज के दिन जब इतना बड़ा पार्टिसिपेशन हुआ है तो सब तो वेट करेगा ही।
तो देखिए, न सिर्फ नेता बल्कि आम जनता भी जिन्होंने अपना मतदान किया है, वोट दिया है, वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर एग्जाम तो दे दिया हमने, रिजल्ट क्या आने वाला है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता।